नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों। आज फिर पुट और कॉल ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। बहुत से क्वेश्चंस आए हैं, बहुत से कमेंट्स आए हैं। किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही, किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही। नेचुरल है, ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैं यहाँ हूँ, आपको कोशिश करूँगा जितनी क्लैरिटी हो सके। टाइम लो, आराम से समझो बात को। कोई से भी क्वेश्चंस करो आप, मैं आज फिर से कोशिश करूंगा उस बारे में। लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी है। तो मैंने देखा इधर उधर कोशिश करके, तो मैंने ये पाया कि इंडिया के जो लोग हैं वो अमेरिका के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दो कंपनीज़ हैं जो कि काफ़ी लीडिंग है तो काफ़ी, लेकिन दो कंपनीज़ हैं जिनका मुझे पता चला कि अच्छी कंपनीज़ हैं। एक तो है IBKR, ठीक है, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स। ये दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। ये इंडिया में अकाउंट खोल के देती है, जिससे कि आप अपने पैसे US डॉलर्स में कन्वर्ट करके हो अमेरिका के स्टॉक्स खरीद जहां बेच सकते हो। दूसरी कंपनी है वेस्टेड। तो डिटेल में आप लोग खुद मालूम कीजिए। IBKR, उनके कस्टमर सर्विस पे फ़ोन करिए, और वेस्टेड कंपनी है, इसके कस्टमर सर्विस को फ़ोन कीजिए और दोनों में डिफरेंस देखिए। उनके कमीशन किसकी कम है और कौन सी कंपनी के ज़्यादा मार्जिन आपको देती है। तो आप उनके अकाउंट खोल के और अमेरिका के शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो, ठीक है। और जो डेरिवेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं, उसका मुझे पता चला कि नहीं आप बेच सकते, लेकिन मेरे ख्याल से कवर्ड कॉल आप बेच पाओगे। आई एम नॉट श्योर, पर मुझे लगता है कि क्योंकि आपके पास शेयर्स हैं तो उसकी जो है कॉल आप बेचना चाहो तो वो कोई स्पेकुलेशन नहीं है, तो वो उसी शेयर की कवर्ड कॉल है। तो फिर भी आप क्लियर कर लो। मैं भी कोशिश करूँगा अपने तौर पे क्लियर करने की कि क्या है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग शेयर खरीद सकते हो या बेच सकते हो अमेरिकन कंपनीज के, इन दो कंपनीज के जरिए, IBKR और वेस्टेड। अब हम दोबारा से वापस चलते हैं। कोशिश करूंगा और सिंपल तरीके से आपको समझाने की। दोनों की बात करेंगे, कॉल ऑप्शंस भी और पुट ऑप्शंस भी, क्योंकि दोनों का जो संगम है ना वो मज़ेदार होता है, तो उसी से अच्छी कमाई होती है। तो सबसे पहले कॉल के बारे में जो मैं फिर से बताऊं, $100 का शेयर, ठीक है। अगर हम ये मान के चलें कि इसका एक ही लॉट है, तो हम सिंपल तरीके से, लॉट 500 का होता है, 400 का होता है, 125 का होता है कई शेयर्स का। हम ये लेके चलें कि सपोज इसका एक ही लॉट है, ठीक है। तो आपने एक ऑप्शन बेचा, इसकी कॉल बेची, आपने बेची सपोज 110 के स्ट्राइक प्राइस पे। 100 का भाव है आज। ये डजंट मैटर कि आपने कितने का लिया है। आपने क्या पता 50 में लिया हो 5 साल पहले, आपने एक महीना पहले इसका 80 में लिया हो, मतलब आज का भाव इसका 100 है। मैं इस हिसाब से चल रहा हूं। आपको कितनी कास्ट है उसका मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो मैं ये लेके चल रहा हूं कि आज का इसका भाव 100 रुपए का है। आप अगर इसकी 110 की कार बेचते हो 2 महीने की, जैसे 31 जुलाई की आपने बेची 2 महीने की, तो अब सुनो, ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। इसे क्या कहते हैं? स्ट्राइक प्राइस 110 का। अब भैया कंफ्यूजन आप लोगों को बहुत होती है। आपको $4 का प्रीमियम मिला, 4 रुपए का, 4 रुपए का आपको प्रीमियम मिल गया, ठीक है। 4 रुपए का जब प्रीमियम मिला, आपने जब बेची ये कॉल, 110 में किसी ने खरीदी, आपने बेच दी, 4 रुपए आपको प्रीमियम मिल गया, तो 400 रुपए हो गए। 100 शेयर है ना, तो 400 रुपए हो गए। और इसका 200 का लॉट है तो फिर 800 हो जाएंगे, 300 का लॉट है तो 1200 हो जाएंगे। लेकिन मैं ये लेके चल रहा हूं कि एक ही 100 शेयर का एक लॉट है, इस तरीके से लेके चल रहा हूं मैं। तो आपको 400 रुपए आपका प्रीमियम मिल गया। अब भैया दो चीजें होंगी, या तो 31 जुलाई का हमने डेट ले ली, ठीक है, 31 जुलाई की हमने एक्सपायरी ले ली। मई चल रहा है ना, जून और जुलाई, ठीक है। अच्छा,
अब दो ही चीजें होंगी, या तो शेयर का भाव 31 जुलाई को 110 से ऊपर होगा और या 110 से नीचे होगा। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है? यहां तक क्लियर है बात? या तो 110 से नीचे होगा या 110 के ऊपर होगा, दो ही चीजें होगी ना। अच्छा, अब यूं लेके चलते हैं कि 109 हुआ, 110 से नीचे हुआ तो क्या होगा? आपके शेयर आपके पास रह गए। 31 जुलाई आई, आपके 100 शेयर जो थे आपके पास, जो लॉट था उसमें 100 है 200 जितने भी शेयर, आपके शेयर आपके पास रह गए क्योंकि 110 नहीं हुआ 31 जुलाई को भाव, और 4 रुपए जो प्रीमियम आपको मिला था ये आपका हो गया, प्रॉफिट आपको आ गया, 400 रुपए आपकी जेब में आ गए, शेयर आपका आपके पास रह गया जैसे पहले था। ठीक है, अब इसका 109 का भाव है। अगर आपने 100 का लिया था, 80 का लिया था, 70 का लिया था, मुझे नहीं पता, आज का इसका 9 का भाव है, आपके पास शेयर है, आपकी मर्जी है, इसके बाद इसे चुप करके बैठ जाओ, बड़े कम हो, मतलब आपका सौदा खत्म हो गया। 31 जुलाई आ गई, वो वाली आपकी डील खत्म हो गई, उसके बाद आपकी कोई कॉल नहीं बिकी, कुछ नहीं हुआ। उसके 400 रुपए जिसने 110 की कॉल खरीदी थी उसके 400 रुपए मिट्टी हो गए और आपने बेची थी, आपके जेब में 400 रुपए आ गए। यही मैं बात कर रहा हूं, ये प्रीमियम आपका हुआ, उसका चला गया, आपका आ गया। दूसरी सिचुएशन, क्या शेयर का भाव 31 जुलाई को 111 का हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 110 का स्ट्राइक प्राइस था, आपने 110 पे बेची थी कॉल, 111 का भाव हो गया। अब क्या होगा? आपका शेयर 110 के हिसाब से चला गया उधर उस बंदे, क्योंकि आपने 110 का बेचा हुआ है तो 110 के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, 4 रुपए ये मिलेंगे और 110 के हिसाब से वो पैसे मिले। आपको 114 में शेयर बिक गया, 100 का जो था 114 में बिक गया, आपको पैसे मिल गए, सौदा खत्म, बात खत्म हो गई। ठीक हो गया। उस बंदे को कोई प्रॉफिट हुआ जिसने खरीदा था? नहीं, क्यों? उसने 400 दिए थे, अब 111 का भाव है, उसे 100 रुपया प्रॉफिट हुआ क्योंकि 110 का उसने खरीदा, 111 का भाव है, उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, लेकिन उसने 400 दिए थे, उसको 300 का लॉस हुआ। लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसको फायदा हुआ नहीं हुआ, लॉस हुआ, आपको क्या लेना देना? आप अपना देखो आपको क्या हुआ। 110 से ऊपर अब 111, 112, 113, 120, 130, 150, डजंट मैटर, जहां भी जाएगा ये शेयर। कई लोग कह रहे हैं कि शेयर ऊपर चला गया तो हमें नुकसान होगा। और भैया आपको नुकसान कैसे होगा? अगर 111 है या 150 है, आपको उतने ही पैसे मिलने हैं 114 के हिसाब से, क्योंकि 110 का आपका शेयर बिका, क्योंकि आपने 110 की स्ट्राइक कॉल पे बेचा हुआ है और 4 रुपए आपको प्रीमियम मिला, तो 114 ही मिलने हैं आपको। भाव चाहे 150 चला जाए, 200 चला जाए, तो उस बंदे को फिर फायदा होगा जिसने 4 की कॉल खरीदी थी, उसको जितना बढ़ता जाएगा 114 से ऊपर जितना जाएगा उसको प्रॉफिट होगा फिर। लेकिन उसके प्रॉफिट से लेना देना हमने रखना ही नहीं है, हमने अपना देखना है कि हमें क्या मिला। हमारी 100 रुपए की चीज 114 में बिक गई, ठीक है, हमें 14% प्रॉफिट आया। आप सोचते हो कि नहीं यार 110 तो बहुत कम का भाव है, ये तो मतलब इजीली बिक जाएगा, तो मैं नहीं बेचना मुझे 110 को। तो भैया आप अगर अवेलेबल है आपके पास तो 115 की कॉल का बेच दो, फिर 115 पे वही जो 110 पे जो चीजें हुई वो 115 के स्ट्राइक प्राइस पे हो जाएगा। लेकिन आपको ये प्रीमियम फिर 4 नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको 2 रुपए प्रीमियम मिले, क्योंकि जितना भाव ऊपर जाता जाएगा 110 से ज्यादा गैप जलता जाएगा, उतना आपको प्रीमियम कम मिलेगा, क्योंकि खरीदने वाले की प्रोबेबिलिटी जो है कमाई की कम हो जाएगी। इसलिए आपको जितना अगर इसका 102 का आप बेचते हो स्ट्राइक प्राइस पे, 100 वाला भाव है, 102 की बेचते हो आप कॉल, तो फिर आपको ये 4 नहीं मिलेंगे, फिर आपको 8 मिलेंगे, $8 मिलेंगे। लेकिन आपका शेयर 102 में जाएगा, 8 तो मिल गए, लेकिन 102 में आपका बिक गया और 8 110 में आपका शेयर चला जाएगा। 102 में शेयर ले जाएगा वो बंदा अगर 102 हुआ तो, वरना 102 से नीचे हुआ तो आपको 8 मिल जाएंगे। आप अगर ये सोचते हो, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यही तो इस कॉल बेचने में समझने की बात क्या है।
कि अगर आप समझते हो कि यार इतनी देर से मैंने शेयर 100 रुपए का रखा हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा भाव बढ़ता नहीं है, ये 100 के आसपास ही रहता है, ठीक है, तो मुझे रखना है शेयर, महीने में इसने नहीं बढ़ जाना, 6 महीने में हो सकता है 120-130 हो जाए, अभी ये बहुत बढ़ नहीं रहा, तो इसकी कुछ कमाई आ जाए बैठे बैठाए, तो आप फिर इसकी 105 की कॉल बेच सकते हो कि भैया 100 या अगर 105 चला भी गया तो कोई बात, फिर आप इसको इसके आपको 4 की बजाय हो सकता है 6 रुपए प्रीमियम मिल जाए। उसमें क्या होगा कि 105 अगर हो गया तो स्ट्राइक प्राइस 105 हो गया, 6 आपको प्रीमियम मिलना ही मिलना है। अगर ये 104 रहा भाव इसका 31 जुलाई को, तो आपको ये 6 रुपए मिलेंगे प्रीमियम, ये आपके हो गए। भाव इसका 104 है तो शेयर आपका अपने पास रह गया। अब ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि 100 रुपए का भाव था जब आपने कॉल बेची, 105 की बेची या 110 की बेची, ये आपकी मर्जी है, ठीक हो गया। 31 जुलाई आ गया, 31 जुलाई के बाद या तो इसका भाव 105 से ऊपर होगा या 105 से नीचे होगा, दो ही चीजें होंगी ना, 104 हुआ या 104 रुपए 99 पैसे भी हुआ 31 जुलाई को, तो क्या हुआ, आपका शेयर आपके पास है, डील आपकी खत्म हुई, आपका जो प्रीमियम मिला था $6 जो भी मिला था 6 रुपए, वो आपके हुए, ठीक है, शेयर आपका अपने पास हो गया। अगर 105 रुपए हो गया शेयर का भाव, 105 रुपए 1 पैसे भी हो गया, तो आपका शेयर अपने हाथ से चला गया, 105 के हिसाब से बिक गया और 6 रुपए तो आपको अलग से मिले, 6 ये मिले तो आपका 111 के हिसाब से आपको पैसे मिल गए। मेरा ख्याल है इससे और क्लियर नहीं हो सकती बात, ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गई, ठीक है जी। अब इसका स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनना है आपको, ये आपको देखना होगा, और किस डेट का बेचना है वो आपको देखना होगा, कौन से शेयर का वो आपने देखना होगा, ठीक हो गया। अब भैया मैं इसी के साथ साथ आपको बात बताना चाहता हूं पुट की। पुट भी बहुत मजेदार चीज है, कॉल का उलट है पुट। अब ये पहली वीडियो में बना रहा हूं जिसमें कॉल और पुट दोनों को डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो कॉल हुई ना 100 रुपए वाला शेयर 105 का 110 का बेच दिया आपने, ठीक है, 110 रखते हैं यहां पे जरा इजी रहता है, ठीक है। दूसरी तरफ एक शेयर फिर उसका 100 रुपए रेट है यहां पे, उसी शेयर का आपके पास ये शेयर नहीं है, आपके पास शेयर ए कंपनी लगा देते हैं, ए कंपनी, ए कंपनी का शेयर आपके पास नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सोचते हो कि ये शेयर 100 रुपए का है, वर्थ है, ये 105 110 जाने के चांस हैं इसके, ठीक है, लेकिन मैं 100 रुपए में नहीं लूंगा क्योंकि ये अभी पिछले महीने 2 महीने 3 महीने पहले ये 80 का था, 90 का था, ठीक है, तो मैं इसको 100 में नहीं लेता, थोड़ा नीचे आए तो ले लेता हूं। आप क्या कर सकते हो फिर, इसकी 90 रुपए की पुट बेच देते हो, आप पुट बेच देते हो। बेचना है हमको, कॉल भी बेचनी है, पुट भी बेचनी है, बेचने से पैसे मिलते हैं, खरीदने वाले को पैसे देने पड़ते हैं, बेचने वाले को मिलते हैं। हमने पुट बेच दी 90 की इसकी, आपको वो प्रीमियम फिर देगा, जो बेचता है उसको पैसे मिलते हैं, जो खरीदता है वो देता है। यहां भी कॉल के उसने पैसे दिए थे, यहां भी आपको पैसे देगा। 90 रुपए की आप पुट बेच देते हो, इसका मतलब ये होगा कि आप 90 रुपए में ये शेयर लेने को तैयार हो। अगर आप 90 रुपए की पुट बेचते हो, इसका मतलब यह है कि 90 रुपए में आपको शेयर लेना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपको 4 रुपए दे देता है 31 जुलाई तक के, ये आपका प्रीमियम हो गया 4 रुपए। तो क्या होगा, 31 जुलाई आ गई, ठीक है, 31 जुलाई आ गई, उसके बाद या तो इसका भाव 90 होगा, 90 से ऊपर होगा या 90 से नीचे होगा, दो ही बातें होंगी ना। जैसे वहां पे 110 होगा, 111 होगा या 109 होगा, इधर या इसका 91 होगा, 91 या उससे ऊपर होगा, या इसका 90 से नीचे होगा। अब अगर तो ये 90 से ऊपर हुआ, 90 से ऊपर हुआ इसका भाव 31 जुलाई को, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके ये 400 रुपए जेब में आ गए।
100 रुपये वाला शेयर है, 90 की आपने पुट बेची और 4 रुपये आपको मिल गए। अगर ये 31 जुलाई तक इसका भाव 90 से ऊपर रहा, सोचो 100 से 91 भी आ गया, 100 से इसका भाव 91 भी आ गया, तब भी आपको 400 रुपए का प्रॉफिट है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये 90 से नीचे आ गया, 89 आ गया, तो कानून के मुताबिक वो बंदा आपको 100 शेयर दे देगा और 90 के हिसाब से आपसे पैसे लेगा। आप उसको 9,000 रुपये दे के 100 शेयर ले लोगे, क्योंकि आप लेना चाहते थे 90 का शेयर, 100 रुपये वाला था, आपको अच्छा लगा था, आपने कहा 90 में ले लूंगा मैं, तो 90 में वो शेयर आप ले लेते हो 9,000 दे के उसको। 4 रुपये आपको पहले ही मिल चुके हैं, 9,000 आपने उसको दिए, 4 रुपये आपको वैसे मिले, तो आपको 86 रुपये में वो शेयर पड़ गया। जो आप शेयर 100 रुपये वाला 90 में लेना चाह रहे थे, वो 90 में मिल गया आपको, बल्कि 86 में मिल गया, क्योंकि 4 रुपये प्रीमियम भी तो आपको मिला था ना। अच्छा, हम जब पुट बेचते हैं ये सोच के बेचते हैं कि शेयर मुझे लेना नहीं है, मुझे सिर्फ ये प्रीमियम खाना है, कमाई खानी है, शेयर नहीं लेना है। अगर लेना पड़ा तो ले सकते हैं, क्योंकि 90 से ऊपर भाव रहा तो ये 400 आपके हुए। आपको कमाई तभी है जब ये 90 से ऊपर रहा, वरना आपको ये शेयर लेना पड़ेगा। वैसे जरूरी नहीं कि लेना पड़ेगा आपको शेयर नहीं लेना होता, आपको सिर्फ डिफरेंस पे कर देना होता है। अगर ये 86 रुपये आ जाता है भाव इसका 31 जुलाई को, तो आप क्या करोगे? या तो आप उसे पैसे 9,000 दे के शेयर ले लोगे, या आप कहोगे मुझे नहीं शेयर लेना, तो आप क्या करोगे? उसको बाजार में 86 रुपये में बेच दोगे। तो आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसको 9,000 देने हैं शेयर बेच के, 8600 में बाजार में बिका, 400 रुपये उसने पहले ही दे दिए थे आपको, तो आपका 9,000 का ही पड़ा, 9,000 का खरीदा, 9,000 का बिका, आपको कुछ ना नुकसान हुआ ना प्रॉफिट हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 100 रुपये वाला शेयर आपको, 100 रुपये वाला शेयर अगर 86 रुपये भी चला जाता है 31 जुलाई तक, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं है। 86 से जितना ऊपर रहेगा आपको प्रॉफिट है। मैं क्या करता हूं, मैं इस भाव की इसकी, अब इंडिया में तो ऑप्शन है नहीं कि 100 वाला शेयर है तो उसका आप 20 में पुट बेच दो, है ही नहीं ऑप्शंस। आप इतने भाग्य वाले नहीं हो कि भैया वहां पे इतनी मार्केट जो सेबी ने इतने रूल अच्छे बनाए हो। तो हमारे यहां तो भैया 100 रुपये वाला शेयर है ना, इसका 5 रुपये में भी इसकी पुट बेच सकते हो आप, 5 रुपये में। अब मैं टेस्ला की एक बात बताऊं आपको, ये अमेरिका की बात बता रहा हूं। टेस्ला कंपनी का 350 रुपये का भाव है, 350 रुपये का भाव है। अगर आप 1 साल बाद की इसकी पुट बेचना चाहते हो, पुट बेचने का मतलब है कि उस भाव तक ना आए तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भैया। $5 के भाव की भी आप पुट बेच सकते हो इसकी, टेस्ला की। ये आपको पैसे बहुत कम मिलेंगे, अब 2 सेंट मिले, 5 सेंट मिले, जितने भी मिले, लेकिन ये फ्री के ही पैसे हैं ना तो इसने 5 आना है, लेकिन आप बेट लगा सकते हो 5 के भी ऊपर बायर सेलर हैं। $5, 1 साल का टाइम लो, 1 साल के अंदर $5 की पुट बेच दो आप। चलो 5 की तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप 50 की बेच देते हो, 350 का भाव है, 50 की पुट 1 साल की बेच देते हो, इसका आपको $1.5 मिलता है, $1.50 भैया। $150 आपको आते हैं प्रॉफिट, $150 50 की पुट बेच के। ना तो इसने 50 आना है 1 साल में, साल की बेचो, 1.5 की बेचो तो यहाँ 2 मिल जाएंगे आपको, 2 साल की बेचो तो हो सकता है 2.50 मिल जाए आपको। तो ये पैसे जेब में एंट्री करो ये पुट बेच के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की मार्केट इतनी परिपक्व नहीं है, सही शब्द इस्तेमाल किया मैंने हिंदी का, परिपक्व नहीं है इतनी। कल को हो जाए तो कह नहीं सकते। इंडिया में क्या कि अगर 100 रुपये का शेयर है तो उसकी जो ऑप्शन चेंज हैं 105, 107, बस इससे ऊपर नहीं होती, 110 हो जाएगी या नीचे 90 हो जाएगी पुट की। तो जो है सो है। या तो आप अमेरिकन मार्केट में काम करो, ठीक है। तो अमेरिकन मार्केट में जैसे 100 का शेयर है या कहीं भी अब इंडिया में, तो
तो आप 90 की इसकी पुट बेच देते हो, तो उसका मतलब ये है जिस रेट की भी आप पुट बेचते हो तो उस रेट तक अगर ये शेयर ना जाए तो प्रीमियम आपका हुआ, जो प्रीमियम आपको मिलता है वो आपका हुआ। अब एक काम और कर सकते हो आप, जो मैं करता हूं, मैं एक 100 रुपए का शेयर है, मैं क्या करता हूं, इसकी मैं सोचता हूं भी ये 150 तक जा सकता है 2 महीने में, नीचे ये 50 तक आ सकता है, 100 वाला शेयर 50 आ सकता है और ये 100 वाला शेयर 150 ऊपर जा सकता है 2 महीने में। मैं इसकी 150 की कॉल भेज देता हूं, क्योंकि मेरे पास 100 शेयर हैं इसके, ब्लैंक नहीं हो रहा मैं। अगर 160 हो गया, 170 हो गया तो मेरे को नुकसान नहीं है। 150 की कॉल भेज देता हूं मैं और 50 की पुट भेज देता हूं इधर में, ठीक है। यहां भी मुझे प्रीमियम, सपोज $2 प्रीमियम आया था, $200 का प्रीमियम यहां आ गया, ये 50 की मैंने बेची, $2 का प्रीमियम यहां आ गया $200। तो ना तो इसने 50 जाना है, ना इसने 150 जाना है, इसने 51 से लेके 149 तक अगर ये रहा तो मेरे को $2 ये मिल गए, $2 ये मिल गए, $4 का प्रॉफिट, दोनों तरफ से प्रॉफिट हो गया। इसको बोलते हैं स्ट्रेंगल, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेंगल बोलते हैं इसको, कि दोनों सौदे साथ कर दिए। तो उसमें क्या है कि अगर मेरे पास 100 शेयर, अगर ये 150 हो गया, अब दोनों तरफ लोग कहेंगे ये जुआ खेलता है, ये नुकसान हो जाएगा, मर जाएगा ऑप्शन बेचने में, तबाह हो जाएगा, राइट। अब कैसे तबाह होऊंगा भैया मैं, मेरे पास 100 शेयर इसके पड़े हुए हैं, मैंने 150 की कॉल बेच दी, अगर ये 150 चला गया, 160 चला गया, 170 चला गया, 180, मैं कहता हूं 5000 चला जाए, मेरे को क्या खतरा है, मेरा 100 वाला शेयर 150 में बिक जाएगा, तो मेरे को 10,000 के 15,000 आ गए, क्योंकि 150 का बिक गया, ₹2 मेरे को ये आ गए, तो 15,200 रुपए मेरे को आ जाएंगे। मेरे को नुकसान कहां से हो गया, मैंने शेयर 100 का ले रखा है, 150 में बिक गया, मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट ही होगा। अच्छा इधर ले लो, इधर कैसे नुकसान होगा, 100 वाला शेयर 50 रह गया, मैं अच्छे शेयरों की ही पुट और कॉल बेचता हूं, 100 वाला शेयर 50 रह गया, और भैया 50 रह गया तो मेरे जेब में $5,000 पड़े हुए हैं, मैं 50 रुपए में ये शेयर ले सकता हूं, ले लूंगा, क्यों कि मुझे ये 200 भी प्रॉफिट आ गया, ये 200 भी आ गया, 400 तो मुझे वैसे आ गए, ठीक है। 5,000 मेरे जेब में 4 गए, 50 में 4 गए, 4600 रुपए डॉलर में मेरे को ये 100 शेयर मिल गया, तो आई बी मोर देन हैप्पी। वर्स्ट केस सिनारियो, मैं बर्बाद कहां से होऊंगा भाई, नुकसान कहां से होगा मेरा, जब मैं 100 वाला शेयर 50 में लेने को तैयार हूं और 4600 में मुझे मिल रहा है, 50 भी नहीं 46 में मिल रहा है मुझे, बोनस ऊपर $4 मिल गया, तो मैं 4600 दे के, मेरे पास 4600 पड़े हुए हैं, 5000 पड़े हुए हैं, तो मैं 4600 का शेयर लूंगा। मैं नुकसान में कहां आऊंगा, कब आऊंगा, कोई पॉसिबिलिटी तो बता दीजिए, किस पॉसिबिलिटी में मैं नुकसान में आऊंगा। मेरे पास 100 शेयर पड़ा हुआ, ठीक है, आपका हो गया ये 100 वाला शेयर 40 रह गया, मैं मानता हूं 40 रह गया, मैंने कौन सा बेचा है, मैंने तो 46 रुपए में मुझे पड़ा और 40 रेट रह गया, कागजों में मेरा 600 रुपए माइनस है, तो मैं अगले महीने क्या करूंगा, इसकी 50 की या 60 की मैं फिर कॉल बेच दूंगा, मुझे $4 प्रीमियम यहां मिल जाएगा, इसका फिर कवर्ड कॉल बेच दूंगा मैं इसकी। तो मेरे पास तो शेयर पड़े हुए ना, खाली थोड़ी हो गया। एक अच्छी कंपनी का मैं बेचता हूं, कॉल या पुट जो भी बेचता हूं, जो कंपनी की मिट्टी नहीं होने वाली, अच्छी कंपनी हो, ठीक है, ऊपर जितनी मर्जी चले जाए, मैं तो ब्लैंक हूं ही नहीं। कई लोगों का क्वेश्चन है जी कि अगर शेयर बहुत ऊपर चला गया तो मुझे नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा, नुकसान तब होगा अगर आपके पास शेयर ये नहीं है, आपने बिना शेयर होते हुए भी इसकी कॉल बेच दी। मैं 150 की कॉल बेच देता हूं, ₹2 प्रीमियम लेता हूं, ₹200 प्रॉफिट के लिए मैं बेच देता हूं, मेरे पास है ही नहीं शेयर, फिर मेरा नुकसान है, 150 से ऊपर जाता जाएगा, मेरे को नुकसान होगा, ठीक है भैया। मैं ब्लैंक थोड़ी कर रहा हूं कोई शेयर, ना यहां ब्लैंक कर रहा हूं और ना मैं यहां जुआ खेल रहा हूं, क्योंकि मैंने उतनी पुट्स बेचनी है जितना मुझे पता है मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं। अगर ये शेयर ये भाव आ जाए, 99% चांस होते हैं ये भाव नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो में मुझे 4600 रुपए में ये शेयर पड़ जाएगा। तो दोनों सिचुएशनों में भैया आप अपनी अकल इस्तेमाल करो और बताओ कब मुझे कहां नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुई बात, लेकिन आप इंडिया में 100 वाला शेयर की 50 की ना पुट बेच सकते हो या 150 की कॉल बेच सकते हो। तो ये मैंने अपने बारे में क्लैरिफाई किया कि मैं जो करता हूं उसमें मेरा रिस्क नहीं है।
ना ये मेरे को ये प्रीमियम कलेक्ट करना है और ये प्रीमियम कलेक्ट करना है, ठीक है, दोनों प्रीमियम मुझे जेब में डालने हैं। 2 महीना होगा, ये हुआ 100 का भाव है, 130 हुआ, 140 हुआ, 150 हुआ, या 60 हुआ, टूट के 100 का 60 भी आ गया, 55 भी आ गया, 50 भी आ गया, तब भी मुझे दोनों तरफ से प्रॉफिट आ गया। ये होता है स्ट्रेंगल। तो अब दोस्तों मैंने कोशिश करी है आपको कॉल और पुट के बारे में समझाने की। उम्मीद है पिछली वीडियो के मुकाबले में कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आपको आई होगी। फिर भी ध्यान से इसको बार बार मेरी वीडियो को देख लो, या फिर आप किसी और की भी वीडियो देख लो और कुछ गूगल पे स्टडी कर लो। फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे से पूछो। और अमेरिका में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, ग्रोथ वाले स्टॉक्स। देखो, अमेरिका के स्टॉक्स के बारे में मैं बहुत जानता हूं और गाइड कर सकता हूं, ठीक है। इंडिया के स्टॉक्स के बारे में मेरी नॉलेज लिमिटेड है, तो मैं आपको नहीं गाइड कर पा सकता कि अभी कौन सा शेयर आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप अकाउंट खोल लें उन कंपनियों में, या कोई और भी कंपनी आपको पसंद आए अगर इंडिया में हो जो अमेरिका के स्टॉक्स में काम करती है, तो आप अमेरिका के अकाउंट्स में, अमेरिका के ब्रोकरेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करके पैसे US डॉलर्स में कन्वर्ट करके फिर अमेरिका के शेयर्स आप खरीद बेच सकते हैं, और हो सकता है कवर्ड कॉल भी बेच सकते हों। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है आपको कुछ इस बार कुछ ज़्यादा क्लियर हुआ हो। फिर भी क्वेश्चंस हो तो मोस्ट वेलकम, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहूँगा। तो मेरे ऑडियंस जो है वो नहीं है जिनको सब कुछ पता है, मुझे उनसे कुछ नहीं लेना। जिनको नहीं पता उनको समझाना है मुझे। बात समझ में आपको आनी चाहिए। समझ आने के बाद आप खुद अपना फैसला करो कि भैया मुझे ये वाला शेयर लेके इसकी कवर्ड कॉल बेचनी है। प्रैक्टिस करो, समझो बात को, और बाद में समझ आ जाए तो अपने तरीके से काम कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, इजाज़त, थैंक यू वेरी मच।